आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। यीशु मसीह के कादर और बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें सांस से बख्शता है, हमें ज़िंदगी देता है और अपनी पाक हजूरी में आने का फजल अदा करता है। खुदावंद ने हमें ये सांस बख्शे हैं और जिस मकसद के लिए उसने इस दुनिया में हमें ज़िंदा रखा है कि हम अपनी ज़िंदगियों से उसका जलाल ज़ाहिर करें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें, उसके कलाम को पढ़ें, सुनें, सीखें, उस पर अमल करें और उसके ही नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले हों और इस दुनिया में रह के उसके गवाह बने, उसकी गवाही दें कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। उन लोगों तक पहुँचे जो खुदावंद से दूर हैं, उन्हें नजात का पैगाम दें, उन्हें खुशखबरी सुनाएं कि यीशु हमारे लिए सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और फिर ज़िंदा हुआ। उसने अपना लहू बहाया हमारी नजात के लिए, हमारी बहाली के लिए, हमारी आज़ादी के लिए कि हम आज़ादी के साथ उसके पास आएँ, उसकी हजूरी में झुकें, अपनी दरख्वास्तें, अपनी शुक्रगुजारियाँ, अपनी मुनाजातें उसके पास लेकर के आएँ, क्योंकि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। क्योंकि अब हम आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ अपने बाप के पास उसकी पाक हजूरी में आके उसे सिजदा ताज़ीम पेश कर सकते हैं, उसकी हजूरी में सरबसजूद होते हैं और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शाम के लिए उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, इस मौका के लिए जो उसने हमें बख्श दिया है कि हम उसके कलाम में से पढ़ें, सीखें, दुआ करें, दरख्वास्तें लेकर के आएँ तो वो हमारी सुनता और हमें जवाब देता है। सो आएँ, खुदावंद की पाक हजूरी में हम झुकेंगे, सिजदा रेज़ होंगे, दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए कि उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर सलामती बख्शी है। सो आए मेरे साथ मिलके जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में शामिल हैं, आए हम दुआ करें, अपने सरों को झुकाएंगे। ऐ कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, तू जो मेहरबान खुदामंद है, तू जो सच्चा है और बरहक है, तू जो सादकुल कौल है, वादों का सच्चा खुदावंद है और तेरे सारे वादे हाँ के साथ हैं। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए जो तेरी हजूरी में आने का तूने फजल अता किया है। ऐ खुदावंदों के खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने हमें फिर से ज़िंदगी बख्शी, सांसें बख्शी, तंदुरुस्ती दी और अपनी हजूरी में आने का मौका दिया है, तौफीक बख्शी है। आज शाम के लिए मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है। तेरे कलाम के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ जो हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, जो हमें तारीकी में से निकालता है और नूर में चलने का फजल अता करता है। मैं तेरे कलाम को खुदावंद तेरे लोगों के दरमियान खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम करती हूँ। ऐ खुदावंद जब तू अपने कलाम को नाज़र फरमाता है तो अपनी कुदरत का मुज़ाहिरा करता है, क्योंकि तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है, तेरे कलाम में शादमानी है, तेरे कलाम में कुव्वत है, दिलेरी है, ज़ोर है, नया मसा है और तू अपने मसा के साथ अपने लोगों पर अपने कलाम को नाज़िल फरमाता है। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐ खुदावंदों के खुदा, इस वक्त मेरी दुआ शुक्रगुजारी को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने मालिक
खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। हम खुदावंद की पाक हजूरी में इस वक्त खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे, सीखेंगे कि आज शाम खुदावंद अपने कलाम में से हमें हमारी क्या रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है और हमारी हर तरह से अपने कलाम में से हमें सिखा के उस पर अमल करने का फजल अता करता है। सो आए मेरे साथ मिलके खुदावंद के पाक कलाम में से निकालें नए अहदनामा में से कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी और देखेंगे खुदावंद के पाक जिंदा और मुकद्दस कलाम में क्या मरकूम है। 16वीं आयत, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गईं, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। ये आज शाम जो हम खुदावंद के कलाम में से सीखना चाहते हैं वो है यस्सु अब्दी हयात का सरचश्मा है, जो खुदावंद के कलाम में आज हम सीखना चाहते हैं। और हमारा सब्जेक्ट यही है कि यस्सु अब्दी हयात का सरचश्मा है। जैसे कुलसियों के ख़त में पहले बाब में मैंने पढ़ा है, हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि यस्सु ने ज़िंदगी रखने वाली सारी चीज़ों को बनाया। जिस तरह भी मैंने बाइबल मुकद्दस में ये पढ़ी है कि ये सारी चीज़ें आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। इसमें हम देखते हैं ये सारी चीज़ें उसी की हैं, चीज़ें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं और ये वो सब चीज़ें पहले से मौजूद हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद के कलाम में ये सब चीज़ें पहले से कायम हैं। यस्सु खुदा की हसीयत में सब तमाम चीज़ों का सरचश्मा है, वो सब चीज़ों को कायम रखता है, वो तो खुद सबको ज़िंदगी और सांस देता है, क्योंकि उसी में हम चलते फिरते और काम करते हैं और ज़िंदगी है और सांसें हैं। किसने दी? हमारे खुदावंद यस्सु मसीह ने हमें ये सांस बख्शे हैं, ये ज़िंदगी दी है जिसमें हम चलते और फिरते और यहाँ मौजूद हैं। वो सब चीज़ों का सबब है और सब चीज़ों का अंजाम वो सब चीज़ों से पहले है और वो दुनिया के कायम होने से पहले मौजूद है और ये सारी चीज़ें उसमें कायम रहती हैं। जिस तरह अभी मैंने बाइबल मुकद्दस में 16वीं आयत में पढ़ा है, कुलसियों के ख़त में पहला बाब और उसकी 16वीं आयत में, कि ये सब चीज़ें उसने कायम की हैं, ये सब चीज़ें उसकी बनाई हुई हैं। तो जिस तरह हम अमाल की किताब में 17वां बाब और 25वीं आयत में ये लिखा हुआ है, खुदा वो हस्ती है जिसने दुनिया और उसकी सब चीज़ों को पैदा किया। और हकीकी खुदा हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता और ना आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो किसी चीज़ या किसी शख्स का मोहताज नहीं है, क्योंकि वो सारी चीज़ों का मालिक है और सारी चीज़ों का सरचश्मा हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। बुतों से हम देखते हैं, बुतों के मंदिरों में या पंडित या पुजारी, जहाँ हम देखते हैं कि वो अपने देवताओं के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए चीज़ें मुहैया करते हैं, लाते हैं, लेकिन हकीकी खुदा इंसानों से कोई चीज़ लेने का मोहताज नहीं, क्योंकि वो खुद इन सारी चीज़ों का मालिक है। हमारी सांसों का मालिक, हमारी ज़िंदगी का मालिक वही है, हमारी ज़िंदगी का सरचश्मा वही है जिसने हर चीज़ हमारे वास्ते मुहैया की, हमारे लिए इस दुनिया में पैदा की हैं, वही इन सारी चीज़ों का मालिक है।
तख्लीक के वक्त खुदा ने इंसान के हाकी बदन में जिंदगी का दम फूंका। उसने इंसान को बनाया और उसमें उसने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, यानी इंसान को अशरफुल मखलूकात ठहराया है कि वो जीती जान हुआ है। यस्सु के तमाम इंसानों पर इख्तियार यस्सु को हासिल है। हमारा खुदावंद यस्सु मसीह जो सारे इख्तियारात उसके हैं, और ये उसको इख्तियार हासिल है कि वो हमें अब्दी ज़िंदगी बख्शे, हमेशा की ज़िंदगी बख्शे। वो जितने उसके पास आते हैं वो उससे ज़िंदगी पाते हैं, अब्दी ज़िंदगी पाते हैं, रूहानी ज़िंदगी यानी अब्दी ज़िंदगी वो उससे पाते हैं, और वो उनको अब्दी ज़िंदगी बख्श देता है। जैसा कि यूहन्ना की इंजील 17वें बाब और उसकी दूसरी आयत में भी लिखा हुआ है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। यस्सु ने सलीब पर कफारा दे के, सलीब पर जान दे के हमें खरीदा है। उसने हमें मोल ले लिया है, जिसमें बाइबल मुकद्दस में हमने उसके वसीला से जिंदगी पाई है। हम उसके पास आते हैं तो जिंदगी पाते हैं। खुदा ने अपने बेटे को हर बशर पर इख्तियार बख्शा हुआ है। इस इख्तियार से वो सबको हमेशा की जिंदगी देता है, क्योंकि वो आसमान को छोड़ के ज़मीन पर आ गया। क्यों आ गया? कि उसके बाप ने यानी हमारे खुदावंद ने अपने बेटे को ये इख्तियार बख्शा कि तू दुनिया में जाके अपने लोगों को निजात देगा और हमेशा की ज़िंदगी देगा, क्योंकि वो इसीलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत से पाएँ। वो हमें ज़िंदगी देने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी हमें बख्शने के लिए वो आया है। हमें रूहानी और मजबूत ज़िंदगी वो हमें देने के लिए इस दुनिया में वो आया है, हमारा खुदावंद यस्सु मसीह। और इसी इख्तियार से वो सबको हमेशा की ज़िंदगी देता है। उसके पास इख्तियार है। कलाम मुकद्दस में लिखा, अगर आप पढ़ें, ज़िंदगी का सरचश्मा हमारा खुदावंद यस्सु मसीह है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं, उसके पास हमेशा की ज़िंदगी भी नहीं। आज भी हम कलाम भी पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते और गौर नहीं करते और सोचते नहीं है कि हम गौर ये नहीं करते क्या हमारे पास खुदा का बेटा यस्सु मसीह है? क्या हम यस्सु मसीह के मुताबिक चलते हैं? क्या हमने यस्सु मसीह को अपने अंदर पा के हमेशा की ज़िंदगी पाई है? क्या हमने निजात पाई है? क्या हमने अपने गुनाहों का इकरार करके उसके पास ईमान के साथ आए हैं? हम इन बातों पर कभी कभी गौर नहीं करते। हम दुनियादारी में लगे रहते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिस तरह लिखा हुआ है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। यहाँ ये बड़ी सादगी से इस आयत में वाज़ेह किया गया है कि हमेशा की ज़िंदगी कैसे हासिल की जाती है, हम कैसे हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर सकते हैं। खुदावंद यस्सु मसीह को जानने से हमें हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। कलाम मुकद्दस में ये लिखा हुआ है कि हम जब तक उसे जानेंगे नहीं, उसको पहचानेंगे नहीं, जिस तरह हमने पिछले दिनों ये कलाम भी सीखा है, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं कि यीशु कौन है, तब तक हम उसे अपना नजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकते, उसे मान नहीं सकते। पहले उसको जानो, जिस तरह उन शागिर्दों ने, जो पिछले दिनों हमने कलाम सुना कि उन्होंने उसको जानने के लिए उसके पीछे आए कि हम देखें ये कौन है जो ज़िंदगी देता है और जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। हम खुद जाकर उसको देखेंगे, हम मिलेंगे,
क्योंकि कलाम में लिखा है, आओ देख लो और जानो कि ये यीशु मसीह है जिसके पास जिंदगी की बातें हैं, जिसके पास हमेशा की जिंदगी की बातें उसके पास है। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। उसके शागिर्दों ने कहा, हम कहाँ जाएं? उसने कहा कि हमेशा की जिंदगी की बातें तो यीशु तेरे पास हैं, हम तो तेरे पास आएंगे। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए रूहानी जिंदगी का जो सरचश्मा है, हम अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि उसी के पास इत्मीनान का सरचश्मा वही है, हमारी जिंदा उम्मीद का सरचश्मा वही है, हमारा हर तरह का ईमान उसके पास है जिसका सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उसके पास आए। अब्दी हयात का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो कलामे मुकद्दस में जिसमें हम सीखते हैं कि वही यीशु मसीह है, हमेशा की ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। जिस तरह पहला यूहन्ना 5वां बाब 11वीं-12वीं आयत में भी लिखा हुआ है, खुदा ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्शी और ये ज़िंदगी उसके बेटे में है। जिन्होंने अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, जिन्होंने निजात पाई, जिन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, जो उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। और वो जान भी गए हैं कि हमेशा की ज़िंदगी हमारे पास है। और आप कितने खुशकिस्मत लोग हो, आप कितने मुबारक लोग हो जिन्होंने ये जान लिया है कि यीशु मसीह को कबूल करके हमेशा की ज़िंदगी अब हमें मिल गई है। क्योंकि अब हयात का सरचश्मा वही है, ज़िंदगी का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, इत्मीनान का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। ये सच्चाइयाँ बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई हैं। यानी खुदा ने इंसानों को हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है, अपने बेटे को भेजा, और जिसने बेटे को कबूल किया हमेशा की ज़िंदगी उन्होंने पा ली है। इस ज़िंदगी का सरचश्मा उसके बेटे में है। जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। हमें उसको कबूल करने की ज़रूरत है। हम उसके पास आएँ ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हमेशा की ज़िंदगी हम इस तरह पा सकते हैं कि ये ज़िंदगी हमेशा की जो हम पाते हैं, ये तालीम से नहीं मिलती, किसी फ़लसफ़े से नहीं मिलती, किसी साइंस से नहीं मिलती, किसी नेक अमाल से नहीं मिलती कि असी हुण नेक काम करांगे, असी साइंस नूं जाणांगे, असी बड़े बड़े फलसफे पढ़ांगे, सीखांगे, होर तालीम हासिल करांगे, होर असी डिग्रियां हासिल करांगे तो सानू हमेशा दी जिंदगी मिलेगी। हमेशा दी जिंदगी सानू यस्सु दे कोल आंदा मिलती है, ओदे कोल आओ। आज लोगों को खुदा के खादम बेचारे कहते हैं यस्सु के पास आओ, जिसके पास अब्दी आराम है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अब्दी इत्मीनान का सरचश्मा मैं हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन लोग दुनियावी भाग दौड़ में लगे हैं। ना हमें किसी साइंसदान ने ज़िंदगी देनी है, ना हमने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके हमेशा की ज़िंदगी पानी है। वो तो दुनियावी अपनी खुशहाली सरफराजी के लिए, ज़रूरतों के लिए तो हम ये सब करते हैं, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी यस्सु मसीह के वसीला से ही हमें मिलती है, जिसमें हम देखते हैं कि ज़िंदगी पाने के लिए हर शख्स के पास खुदा का बेटा होना लाजमी है। खुदा का बेटा, और खुदा का बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह मैंने आगे बाइबल मुकद्दस में पढ़ के बताया आपको कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और हमें हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद के पास आने से ही आके मिलती है। इसके बरक्स जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं।
हमें यीशु मसीह के पास आना है, यानी हकीकी ज़िंदगी, अब्दी ज़िंदगी को हासिल करने के लिए हम यीशु मसीह के पास आएं, जिसमें हम देखते हैं कि क्या आपने यीशु को कबूल करके नई रूहानी ज़िंदगी हासिल कर ली है। तो हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही हम देखेंगे कि अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आपके फर्जंद और अब्दी ज़िंदगी के आप वारिस हैं। अगर आपने यीशु को कबूल किया, उसके पास आगे उसको अपना हकीकी नजात दहिंदा आपने कबूल कर लिया है, तो आपने हकीकी अब्दी ज़िंदगी के आप वारिस हैं। सिर्फ दुनिया में रहते हुए वक्ती तौर पर आप सिर्फ ये ना कहें कि हाँ हमने यीशु को कबूल किया या हम नजात पा गए, और इसके बाद हम ना कभी इबादत करते, हम ना कलाम पढ़ते, हम ना कभी उसके पास आते, ना उसकी हजूरी में आते, ना दुआएं करते, ना शुक्रगुजारियाँ करते हैं, तो हम कहते हैं हम नजात याफ्ता हैं, हमने यीशु को कबूल किया है। जब तक आपकी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर ना होगा, आप उसके खुदावंद यीशु मसीह को अपना हकीकी नजात दहिंदा कबूल नहीं कर लेते, उसकी इबादत करना, उसकी रिफाकत में आना, उसकी प्रस्तश करना, उसका कलाम पढ़ना, उससे तालीम पाना, जिसके पास हमेशा की जिंदगी आपको मिलती है। ये नहीं कि जदों दिल कीता आ गए थे, टाइम मिले ते आ गए, जदों ना आया थे कोई गल नहीं, है ना। हमें खुदावंद के पास आना है ताकि हम उसके फर्जंद और अब्दी ज़िंदगी के हम वारिस बन सकें। जब आपके पास खुदावंद ज़िंदगी देता है, जब आप उसके नूर चलकर ज़िंदगी को गहराई से देखते हैं, जैसे हम कलाम में देते हैं, उसका कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। उसका कलाम ही हमें नूर में चलने का फजल देता है, उसका कलाम हमें रोशन करता है, हमारे ज़हनों को रोशन करता है, हमें नूर बख्शता है। फिर हम गहराई से उस देखते, सोचते और उस पर हम अमल करते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर नूर आ जाता है, रोशनी आ जाती है, तो फिर हम गहरे तौर पर उसको देखते और उसको हम जानते हैं। जिस तरह कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, बाइबल मुकद्दस में से, कि आप बाइबल मुकद्दस में जिस तरह आप पढ़ें, अगर मुकाशवा 3 बाब 20वीं आयत में, कि खुदावंद यीशु मसीह, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन के दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आके उसके साथ खाना खाऊंगा, यानी उसके साथ रिफाकत रखूंगा। खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है, और वो गुस्से से दस्तक नहीं देता, खड़कांदा साडा बुआ खोलो खोलो खोलो। वो तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आपसे कलाम करना चाहता है, आपसे बोलना चाहता है, आपका दरवाज़ा खटखटाता है दिल का, कि आप मेरे साथ रिफाकत रखो। रिफाकत रखोगे तो आप कसरत की ज़िंदगी पाओगे, आप अब्दी ज़िंदगी पाओगे। अब ज़िंदगी का सर चश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा होके दस्तक देता है, आपको बुलाता है, मेरे पास आओ। और फिर वो कहता है कि मैं अंदर आके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। वो अंदर आके दिल के दरवाजे को, वो आपके पास अंदर आना पसंद करता है कि मैं आपके साथ रिफाकत रखूं, बरकत पाए। दरवाज़ा खोल लेंगे तो बरकतें ही बरकतें हैं, क्योंकि वो तो हमें हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए आया है। वो हमारे दरवाजे पर, दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर दस्तक देता है, खोलो मैं अंदर आना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ रिफाकत रखना चाहता हूँ। वो हमारे साथ बैठ के
रिफाकत रख के हमारे साथ खाना खाना चाहता है। अगर हम देखते हैं तो दरवाज़ा बंद करके यीशु ऐ नहीं कि खलोता आया तो दरवाज़ा खड़काया, एक बारी खड़काया, दो बारी खड़काया, जिस तरह साडा दुनियावी तौर पर असीं वेखने आ। किसी के गेट ते जाओ, दो बारी दरवाज़ा बैल दिती, दो बार दिती, तीन बार दिती, अगर नहीं खोलिया तो असीं गुस्से ना वापस चले जाने कि इन्हें तो बूहा नहीं खोलिया है, ये मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह वो आपके लिए परेशान नहीं होता है, वो गुस्सा नहीं खाता है, वो तो दिल पे दरवाजे पर खड़ा होके दस्तक देता है, बड़ी नरम मजाजी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इसलिए कि वो आपको आपके साथ रिफाकत रखना चाहता है। वो आपके पास आना चाहता है ताकि आप जिंदगी पाएं, कसरत से पाएं और हमेशा की जिंदगी पाएं। जब आप दरवाज़ा खोलोगे तो वो आपके पास अंदर आके रिफाकत रखेगा, और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आप उसकी हजूरी में बैठ के, उससे बातें करके, उससे रिफाकत रख के, उसकी हजूरी में आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। जब आप तजर्बा करके देखो, जब आप उसकी हजूरी में आते हो, उसकी इबादत करते हो और ध्यान और ज्ञान और दिल की गहराइयों से अपने आप को उसके सुपुर्द करके पूरे दिल की गहराइयों से उसकी इबादत करते, उसका कलाम सुनते हैं, तो फिर आप तजर्बा करके देखो कि आप ज़िंदगी में लुत्फ़ उठाते हो, एंजॉय करते हो, खुश होते हो। यानी कि परेशानी दी हालत बैठे हैं, कलाम ही सुनने, इधर सुनने भी आपे तो उधर परेशानी है, इधर परेशानी है, इधर कलाम सुन रहे। क्यों? कि आपका ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ नहीं है, आपकी तवज्जो इधर नहीं है। कलाम में लिखा है मेरी तरफ रजू लाओ, तो फिर आपकी ज़िंदगी में ताजगी के दिन आएंगे ना। तो जब आप रजू नहीं लाते, आप घरों में बैठे हो, परेशान हो, बीमारियां लेके बैठे हो, दुआएं नहीं करते, रिफाकत नहीं रखते, दरवाज़ा नहीं खोलते, वो तो आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि आप शादमान हो जाओ। जदों यीशु साडे अंदर आ जाता है तो असी तो शादमान होने, खुश होने। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का तजर्बा है, आपने भी सब ने तजर्बा किया है कि जब हम दुआ कर लेते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो हम कई बातों से बहाल हो जाते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, वो तो हमारी फिक्रें उठा लेता है, वो हमारी परेशानियों को दूर करता है जब हम उसकी रिफाकत में आ जाते हैं। क्योंकि उसकी रिफाकत में ही ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी, बरकतें हैं, शादमानी है, लुत्फ़ उठाते हैं, शादमान होते हैं और हर तरह की फ़िक्रों से हम बहाल हो जाते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, जो कुछ दुनिया में यीशु मसीह ने, खुदावंद ने हमारे लिए पैदा किया है, वो सब चीज़ें हमारे लिए उसने की हैं, और वो सब चीज़ों का मालिक और उसके पास इख्तियार है हर चीज़ का। जो वो हमें बरकतें भी देता है, हमें शादमानी देता है, हमें ज़िंदगी देता है, हमें ज़िंदगी का सरचश्मा वो है, इत्मीनान देता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि ज़िंदगी का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। जिस तरह रोमियो का ख़त अगर आप पढ़ें 15वां बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, खुदावंद जो इत्मीनान का सरचश्मा है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है 15वें बाब और उसकी 33वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह इत्मीनान का सरचश्मा है। अब कितने भी परेशान हो, हालात कैसे हो, दुख में हो, आजमाइश में हो, लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं और अपनी निगाहें उस पर लगा लेते हैं, हम ये कबूल कर लेते हैं कि यीशु ही इत्मीनान का सरचश्मा है, तो फिर वो हमें इत्मीनान देता है। वरना हम, अगर आप इस कलाम पर गौर ना करें तो आप उस दुनिया में दुखी, परेशान और हर तरह की आजमाइशों में हर वक्त आप जकड़े रहोगे।
लेकिन जब आप आजमाइशें, परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें, बीमारियां जब यीशु के पास लेकर के आ जाते हैं, तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ही इत्मीनान का सरचश्मा है। वो हमें इत्मीनान देता है। ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है और उसकी 13वीं आयत में भी ये लिखा हुआ है कि सब्र और तसल्ली का चश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। उम्मीद का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। इत्मीनान का चश्मा खुदा हर चीज़ का सरचश्मा है और हर चीज़ का वो मालिक है। अगर हमने ना उम्मीद नहीं होना, अपने यीशु पर उम्मीद रखनी है, क्योंकि वही उम्मीद का सरचश्मा है। हम कभी भी इस दुनिया में रह के यीशु से हट के हमारी उम्मीद किसी इंसान के साथ वाबस्ता नहीं है। असी किसी इंसान ते उम्मीद नहीं रख सकते, ऐसा नु पालेगा, ऐसा डी परवरिश करेगा, ऐसा डी निगहदाश्त करेगा, ऐसा नु शिफा देगा, ऐसा नु बहाल करेगा, ऐसा नु बीमारियां तो शिफा देगा, आजमाइशां चो कढ़ेगा। कलाम च लिखिया होया है कि जिंदगी दा सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। उम्मीद का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। हर चीज़ का सरचश्मा, अच्छी चीज़ों का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। इंसाना ते तवक्को नहीं रखनी चाहिए। यीशु ही हमारी जिंदगी का सरचश्मा और हमारी जिंदा उम्मीद है, हमें बहाल करने वाला। जिस तरह ज़बूर 36 और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मसीह जिंदगी का चश्मा है और वो ही जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। यीशु मसीह नूर है और जिंदगी का सरचश्मा भी वो ही है। सो हमें चाहिए कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं, जिसके पास इत्मीनान है, जिसके पास तसल्ली है। तसल्ली का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी उम्मीद का सरचश्मा खुदावंद यीशु मसीह है। अगर तुहानू किसी नाल उम्मीद रखी है तो यीशु को लाओ। अगर तुसी कुछ चाहते हो कि खुदावंद सानू ए बरकत दे दे, तो अपनी उम्मीदां लेकर यीशु को लाओ। वही हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। हम लोगों पे उम्मीद ना रखें। इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें फक्त यीशु के पास आना है। जिंदगी उसी के पास है, हमेशा की जिंदगी उसके पास है। उसके शागिर्दों ने भी कहा, हम कहाँ जाएं? यीशु, हमेशा की जिंदगी तो तेरे पास है। अज भी लोगों को यीशु को लाओ तो कहते ने सानू काम ही बड़े ने, साड़ी ते जॉब सी, असी ते अज वलीमे ते जाना सी, अज ते साडे मेहमान। लोगों नू असी दावत दिओ, असी सारे मिल के लोगों नू जो यीशु तो दूर ने यीशु के पास लेकर के आओ कि आ जाओ यीशु कोल। जिंदगी का सरचश्मा वही जे, उम्मीद का सरचश्मा वही है, इत्मीनान का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आप दुनिया पर उम्मीद लगाए बैठे हो कि दुनिया सानू कामयाब करेगी, दुनिया ही सब कुछ देगी, दुनिया ही जिंदगी देगी, दुनिया ही तसल्ली देगी। लेकिन कलामे मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और हमेशा की जिंदगी है। सो हमें चाहिए कि हम हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उसकी कुर्बत में आ जाए, उसकी रिफाकत में आ जाए, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करें और कहें कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस करते हैं कि यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरा इत्मीनान का सरचश्मा है। मैं किसी भी आजमाइश में होऊंगा, परेशान होऊंगा, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुझे इत्मीनान बख्शेगा।
मैं अपनी उम्मीदें लेकर अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आऊँगा, क्योंकि वो ही उम्मीद का सरचश्मा है। मैं अगर ज़िंदगी पाना चाहता हूँ, अगर हम हमेशा की ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो उसके पास आएं, तजर्बा करके देखें कि जब हम यीशु के पास आ जाते हैं, उसे अपना नजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं और ये कहते हैं कि यीशु मेरे साथ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। वो इस दुनिया में ऐसे डगमगाता और डामाडोल फिरता रहता है, क्योंकि यीशु ही हमारा सहारा, हमारी उम्मीद, हमारा इत्मीनान का सरचश्मा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। सो हमें खुदावंद के पास आना है और अपने सारी उम्मीदें उसके पास रखनी है, क्योंकि वो हमारी उम्मीद का सरचश्मा है। सो आए हम खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे, दुआएं करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, और आज की इस कलाम के लिए जो खुदावंद के पाक कलाम में से हमने सीखा और सुना है, उसकी सच्चाइयाँ हैं, जो कुछ उसके कलाम में लिखा हुआ है, ये उसकी सच्चाइयाँ, उसके भेद हैं, जिसको हम सुन के उन पर गौर करके यीशु के पास आते हैं, क्योंकि इत्मीनान हम यीशु के पास ही आकर के पाते हैं। दुनिया में अगर हम परेशान हैं, किसी आजमाइश में पड़े हुए हैं, मुसीबत में हैं, अजियत में हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करें कि जब हम यीशु के पास आएंगे तो वो ही हमें इत्मीनान बख्शेगा, क्योंकि इत्मीनान का सरचश्मा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, और हमेशा की ज़िंदगी देने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। आए खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगे और दुआ करेंगे। कदूस 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 रब्बुल फाज, ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाती खुदावंद, इन सांसों के लिए, ज़िंदगी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती। ऐ खुदावंद, इन जानों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों में सरबसजूद है, इन तेरी बेटियों के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती, जो इस वक्त तेरी पाक हजूरी में आई हैं। इनके घरानों के लिए, इनके ख़ानदानों के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ, ईमान की मजबूती मांगती हूँ, तुझ में बड़े रूहानी तौर पर बढ़ते चले जाएं, और खुदावंद बाहर जाके लोगों में भी गवाही दें कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है, यीशु ही ज़िंदगी का सरचश्मा है, यीशु ही हमारी ज़िंदा उम्मीद का सरचश्मा है, यीशु ही हमारे लिए रहनुमाई है, बरकत है, सलामती का है, शहजादा है। वो ही जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं। हमें इन बातों पर गौर करना है। हम ये कहें कि हमारे पास यीशु मसीह खुदा का बेटा है, जिसके वसीला से हम इस दुनिया में चलते फिरते और उसकी इबादत करते और उसकी प्रस्तुति करते, उसकी पैरवी करते, उसकी रहनुमाई में चलते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, जिसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। हम यीशु के पास ही आते हैं, जिससे हम हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं, बरकतें पाते हैं, निजात पाते हैं, बहाली पाते हैं, हर तरह की परेशानियों से आज़ाद होते हैं, इत्मीनान पाते हैं। हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही हमें बहाल करने वाला है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ तेरे ज़िंदा पाक मुकद्दस कलाम के लिए, जिसमें से हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुव्वत पाते हैं, शादमानी पाते हैं और इत्मीनान पाते हैं और ज़ोर पाते हैं, और रूहानी खुदावंद और ज़्यादा बरकतों में हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि तेरा पाक और ज़िंदा कलाम हमारी रूहानी रहनुमाई और हमारी रोशनी और हमारा नूर है, जो हमें आगे लेकर के चलता है, रोशनी बख्शता है, हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करता है। मेरे तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करती। यही हमारी रूह की ग़ज़ा है, ये हमारी रूहानी रोटी है। दुनियावी रोटी से तो हम आसूदा होते हैं,
लेकिन सबसे बढ़ के इस दुनिया में रह के हमें इस रूह की ग़िज़ा की ज़रूरत है जो हमें मिलती है और जिससे हम कुव्वत पाते हैं, हम जोर पाते हैं, हम मजबूत होते हैं, हम तेरी रहनुमाई में बढ़ते चले जाते हैं, ईमान में बढ़ते हैं। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी कलीसिया के लिए, एक एक घराने के लिए, एक एक रूह के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ मांगती हूँ। अगर कोई परेशान है, मुसीबत ज़दा है, बीमार है, खुदावंद तो अपना हाथ बढ़ा और उनको छू ले और इन्हें बहाल कर। आई खुदावंदों के खुदा, इस वक्त मैं दुआ मांगती हूँ जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ शामिल हैं इस तेरी पाक रफाकत में, उन सब के लिए मैं बरकत की सलामती की दुआ मांगती हूँ, उनके लिए ईमान की मजबूती मांगती हूँ, रूहानी तरक्की मांगती हूँ। और खुदावंदों के खुदा, इस दुनिया में रह के हम सब मिल के तेरे गवाह बने, तेरी गवाही दें और अपने आप को तैयार करें, तो हम सबको तैयारी की रूह बख्श दे, ताकि जब तू बादलों पे आए हम तेरा इस्तकबाल करने वाले हों, हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि शादमानी के साथ, खुशी के साथ नारे लगाते हुए तेरा इस्तकबाल करने वाले बन जाएं। हम सब की मदद फरमा। ये दुआ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह तू भी हमारे शुरम माफ़ कर, हमें आजमाइश बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे, आमीन। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ कि वो ही इज़्ज़त के लायक, हशमत के लायक, बुजुर्गी के लायक, वही हमारा खुदावंद जिसकी हम इबादत करते और जिसके पास हम आते हैं, सारा इज़्ज़त और जलाल उसी को मिले। सो खुदावंद का शुक्र आज के दिन के लिए, और शुक्रगुजारी भी करते हैं, और फिर इसी तरह हम आइंदा बुध को फिर मिलेंगे खुदावंद के फजल के वसीला से, और उसकी रहनुमाई में हम फिर आपसे मिलेंगे। खुदावंद आपको